से आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब ग्वालियर की। ग्वालियर से बड़ी खबर है, अमित शाह के दौरे में बदलाव हुआ है। अब शाम 6 बजे आएंगे अमित शाह। सिंधिया समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। रात 8 बजे तक बीजेपी की बैठक चलेगी ग्वालियर चंबल अंचल पर। अमित शाह का फोकस है, उनकी नजर है 34 सीटों पर। पार्टी की स्थिति की समीक्षा करेंगे अमित शाह। ग्वालियर चंबल की 34 में से 20 सीटों पर बीजेपी को भीतरघात की आशंका है और ऐसे में 2020 के उपचुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस के पास अब 17 सीटें हैं। इन टोटल 34 सीटों से, कुल 34 सीटों में से 17 बीजेपी की है, 17 कांग्रेस की है। अमित शाह के दौरे में बदलाव हुआ है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ग्वालियर में एक बैठक होगी जिसमें तमाम बीजेपी के नेता शामिल होंगे। अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और चंबल अंचल पर बीजेपी का ये बड़ा फोकस है। बता दें आपको, 2020 के उपचुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस के पास 20 सीटें, 17 सीटें हैं 34 में से। और साफ तौर पर शाम 6 बजे का वक्त जो है वो अब तय हुआ है। अमित शाह आएंगे, इस बैठक में हिस्सा लेंगे, तमाम बीजेपी के नेताओं को संबोधित करेंगे। तो बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल अंचल की ये बड़ी बैठक है। 34 सीटों पर पार्टी की स्थिति की समीक्षा करेंगे अमित शाह। तो ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी बैठक, और बता दें आपको कुल 34 सीटें हैं और ऐसे में इन 20 सीटों पर भीतरघात की आशंका भी है, बीजेपी को डर भी है। लेकिन 17 सीटें फिलहाल दोनों दलों के पास है। उपचुनाव के बाद अब शाम 6 बजे पहुंचेंगे अमित शाह ग्वालियर। यहां एक बैठक लेंगे, पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा करेंगे। तो ग्वालियर चंबल अंचल पर अमित शाह का फोकस, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है ग्वालियर से। और शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक है। अमित शाह 6 बजे आएंगे और उसके बाद समीक्षा बैठक लेंगे। एक बदलाव हुआ है उनके समय में और समय के मुताबिक अब शाम 6 बजे आएंगे, ये नया समय सामने आया। फिलहाल एक बैठक जो है वो अमित शाह यहाँ पर लेंगे और तमाम नेता जो है बीजेपी के वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 17 बीजेपी के पास है, 17 कांग्रेस के पास है। तो अमित शाह का फोकस है। और बता दें आपको, ये समीक्षा बैठक आज अमित शाह यहां पर लेंगे, शाम 6 बजे होगी और ग्वालियर पहुंचेंगे शाम 6 बजे अमित शाह। यहां रात 8 बजे ये बैठक रखी गई है। उनके दौरे में बदलाव हुआ है, शाम 6 बजे अमित शाह पहुंच पाएंगे ग्वालियर और यहां एक बड़ी बैठक लेंगे जिसमें सिंधिया भी शामिल होंगे। तो अमित शाह पार्टी के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? वक्त में बदलाव हो गया है अमित शाह के दौरे को लेकर। बैठक में कौन कौन से बड़े मुद्दों पर बातचीत, कौन कौन होगा शामिल? देखिए, सबसे पहले आपको ग्वालियर चंबल अंचल का भी कहा जाता है और कि पार्टी के चाणक्य जाने वाले अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है और आज वो एक महत्वपूर्ण बैठक ग्वालियर चंबल अंचल की लेने जा रहे हैं, जिसमें अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई बड़े चेहरे जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि जिस तरह से अमित शाह के पास ग्वालियर चंबल अंचल का जो फीडबैक पहुंचा है, क्योंकि इससे पहले वो भोपाल भी बैठक लेके आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर को देखते हुए आज जो महत्वपूर्ण रणनीति तैयार होनी है, इस रणनीति में सबसे मुख्य बात जो है वो है ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें, जिसमें 2018 को में अगर आंकड़े देखते हैं तो 27 सीटें जो हैं बीजेपी को हार का वहां पर सामना करना पड़ा था, जबकि 7 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। हालांकि 2020 के बाद तस्वीर बदली और आंकड़ा 17 पर पहुंच चुका है, लेकिन एक जो फीडबैक सामने निकल कर आया है उसमें कहीं ना कहीं भीतरघात का जो डर है, यानी 34 सीटों में से लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अपने ही जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बहरहाल यही वजह है कि ये पूरी चर्चा का दौर जो है इस बैठक में रहने वाला है। इस बात पे मुख्य तौर पर फोकस रहने वाला है कि जो रूटें हैं या फिर भीतरघात की जिनके जरिए संभावना है, उनको कैसे पार्टी मैनेज करेगी, क्या डैमेज कंट्रोल करना है, किस तरह से
करना है, यहाँ पर रणनीति तय होगी। मुख्य तौर पर कुछ बड़े चेहरों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इस कमान को संभालेंगे और भीतरघात की संभावना को खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि जिन सीटों पर भीतरघात की आशंका जताई जा रही है उनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इसके अलावा भिंड से अगर अरविंद भदौरिया की सीट अटेर देखते हैं तो वहां भी ये तस्वीर है। ऐसे कई दिग्गज मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की सीट जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर एक बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि खुद अमित शाह आज इस पूरी बैठक को लेंगे, रणनीति पूरी तैयार करेंगे, जीत के मंत्र भी देंगे। इसके साथ ही ग्वालियर में ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और वहां से 15 करणीय सूत्र जो हैं वो सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए थे जिसके जरिए जीत का रास्ता अख्तियार होना है। यही वजह है कि उसको लेकर भी जानकारी ली जाएगी कि आखिर वो काम भी कहां तक पहुंचा है। साफ तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल के जरिए ये रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि 12 महीने के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये तीसरा दौरा है जो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती देने की कोशिश है। हालांकि बैठक में और भी बहुत सारे विषय जो वो रहने वाले हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कोशिश यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल की सीट के जरिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना है। साफ तौर पर इन 34 सीटों पर बीजेपी का फोकस है और ऐसे में सत्ता के सिंहासन में पहुंचने के लिए सीटें महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए।